डूबकर उसके पिता की भी मौत हो गई। इसी खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा और सबसे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब एडमंड ने जाना कि उसके पुराने दोस्त मोंटेगो ने ही उसे फंसाया था और फिर मोंटेगो ने उसी की मंगेतर मर्सिडीज से शादी भी कर ली। अगली सुबह एडमंड और जकोपो पूरी हिम्मत से नाव पर सवार होकर उस दिशा में निकल गए जहां नक्शे में खजाने का निशान बना हुआ था। उन्होंने उस टापू का चप्पा चप्पा छान मारा पर खजाना नहीं मिला। लेकिन फिर एडमंड को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो। उसने मैप में बताई हुई जगह के पास एक अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई। वहां से कई सारी पुरानी संदूक मिली। जैसे ही उसने एक संदूक खोली तो चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया। जकोपो खुशी से झूम उठा और उसने जितना हो सके उतना सोना नाव में भर लिया। लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए तो उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी। लेकिन एडमंड के अंदर खुशी से ज्यादा अभी भी बदले की आग थी। उसने फैसला किया कि ये दौलत बस एक ही काम आएगी, उसके बदले का रास्ता बनाने के। सबसे पहले एडमंड ने एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और अपने आप को फ्रांस के एक नए रईस के रूप में सबके सामने पेश किया। साथ ही उसने अपने आसपास के बाकी रईस लोगों को भी अपने शानदार घर में एक पार्टी के लिए बुलाया। जल्द ही उसकी दावतों और शहनशाही अंदाज ने सबके बीच उसे मशहूर कर दिया। रईस लोग अब एडमंड में दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन असल में एडमंड ये सब अपने धोखेबाज दोस्त मोंटेगो का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। लेकिन वो तो बिना उससे बात किए निकल गया। एडमंड की पुरानी मंगेतर मर्सिडीज ने मोंटेगो से शादी तो कर ली थी पर उसे कभी खुशियां नहीं मिल सकी। जुए, शराब और शबाब में सारा पैसा उड़ा देने के बाद अब मोंटेगो बैंक से लिया हुआ पैसा चुकाने की हालत में नहीं था। ऊपर से एडमंड ने कुछ ऐसी चालें चली कि मोंटेगो को कहीं और से भी पैसों का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाए। जकोपो ने एडमंड को खबर दी कि मोंटेगो का एक बेटा भी है, एल्बर्ट। जिसके बाद एडमंड ने एक सुंदर औरत और अपने लुटेरे दोस्तों के साथ मिलकर एल्बर्ट की फर्जी किडनैपिंग करवाई ताकि फिर एडमंड खुद मसीहा बनकर उसे बचा सके। प्लान काम कर गया और एल्बर्ट को यही लगा कि भाई इस बंदे ने तो मेरी जान बचा ली। उसका शुक्रिया अदा करते हुए एल्बर्ट ने एडमंड से गुजारिश की कि कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप उस पार्टी में जरूर आना। एडमंड ने कुछ नखरे दिखाए पर फिर आखिर में मान गया। उसी पार्टी में एल्बर्ट ने अपने पिता मोंटेगो को एडमंड से मिलवाया। वो दोनों 13 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने थे। एडमंड का हुलिया अब इतना बदल गया था कि मोंटेगो ने उसे पहचाना नहीं। लेकिन मर्सिडीज ने जैसे ही एडमंड को देखा उसे एक अजीब सा एहसास हुआ पर वो समझ नहीं पाई कि ये है कौन। लेकिन कुछ देर बाद जब एडमंड एक खास तरीके से अपने बालों को घुमा रहा था तो मर्सिडीज तुरंत पहचान गई क्योंकि ये एडमंड की पुरानी आदत थी। एडमंड ये जानता था कि मोंटेगो को पैसों की सख्त जरूरत है और इसीलिए वो उसके आगे बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा कि भाई मुझे तो एक खास जगह से सोना मिल गया है बहुत सारा और कल ही जहाज में 100 किलो सोना आएगा यहाँ पे मेरा। और विल्फोर्ड साहब सब कुछ आपको क्लियर करवाना पुलिस से। विल्फोर्ड एक करप्ट मैजिस्ट्रेट था जिसका इस इलाके की पुलिस पर पूरा काबू था। एडमंड की बातें सुनने के बाद विल्फोर्ड ने मोंटेगो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वो एडमंड का खजाना यहाँ आने से पहले ही लूट लेंगे और फिर सारा सोना उनका। जिस पर मोंटेगो ने कहा कि एक आदमी है जो इस काम में उनकी मदद कर सकता है। दरअसल एडमंड को जेल भिजवाने में भी इन्हीं 3 लोगों का हाथ था और एडमंड ने अब जानबूझकर इन्हें इकट्ठा किया था। खैर पार्टी खत्म होने के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमंड की घोड़ा गाड़ी में जा बैठी। रोते हुए उसने बताया कि मोंटेगो ने उसे धोखा दिया, कहा कि एडमंड को फांसी हो गई। एडमंड को डर था कि यह सच उसके बदले के प्लान को बिगाड़ ना दे, इसीलिए उसने अभी के लिए मर्सिडीज को वापस जाने को कहा। इसके बाद हमने देखा कि एडमंड का सोने वाला जहाज लूट लिया गया। इसे अंजाम देने वाला मोंटेगो का ही आदमी था जिससे एडमंड को अपना बदला लेना था। वो आदमी सोच रहा था भाई आसानी से चोरी होगी, मजा आ गया। पर तभी गार्ड्स ने वहां आकर उसे पकड़ लिया। वो भागने लगा तो सामने से एडमंड आ गया। आदमी ने लड़ने की कोशिश की पर एडमंड ने रस्सी का फंदा उसके गले में डाल दिया। मारने से पहले एडमंड ने उसे अपनी असली पहचान बताई ताकि उसे याद तो आए कि वो किस गुनाह के लिए मरा है। अब अगला निशाना था मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड। सालों पहले इसी मजिस्ट्रेट ने नेपोलियन की चिट्ठी के चक्कर में एडमंड को फंसाया था। मजिस्ट्रेट का बाप खुद नेपोलियन का सपोर्टर था, लेकिन पावर हासिल करने के चक्कर में मजिस्ट्रेट ने अपने ही पिता को मरवा दिया और इल्जाम एडमंड पर लगवा कर उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन अब एडमंड ने बातों बातों में बड़ी चालाकी से मजिस्ट्रेट से ये पूरी बात बुलवा ली। विल्फोर्ड ने भी सब बोल दिया क्योंकि वैसे भी एडमंड ये सब साबित नहीं कर सकता। लेकिन कमरे में पुलिस पहले से मौजूद थी जिन्होंने विल्फोर्ड की पूरी बात सुन ली और उसे पकड़ कर ले गई। उधर कंगाल हो चुका मोंटेगो भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज ने उसके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उसने बताया कि एल्बर्ट उसका बेटा असल में एडमंड और मर्सिडीज का बेटा है। एडमंड के अरेस्ट के वक्त वो प्रेग्नेंट थी और इसी मजबूरी में उसने मोंटेगो से शादी कर ली। मोंटेगो गुस्से में चिल्लाया पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो एक पुराने किले में गया जहां उन्होंने चोरी का सारा खजाना छुपाया था, लेकिन संदूकें खोलने पर उनके अंदर से सिर्फ रेत ही निकला।
आखिरी संदूक में सिर्फ एक छोटा सा चेस पीस निकला जो कि एडमंड को मोंटेगो ने ही दिया था। उसी वक्त एडमंड वहां आया और मोंटेगो समझ चुका था कि वो कौन है। गुस्से से पगलाए मोंटेगो ने तलवार से एडमंड पर हमला किया, पर वो एडमंड का मुकाबला नहीं कर सकता था। एडमंड ने आसानी से उसकी तलवार गिराकर उसे दीवार से लगा दिया, लेकिन जैसे ही एडमंड आखिरी वार करने वाला था, एल्बर्ट ने बीच में आकर कहा कि मैं अपने पिता को ऐसे मरने नहीं दूंगा। इसी चीज का फायदा उठाकर मोंटेगो चुपके से बंदूक में गोली और बारूद भरने लगा। तभी मर्सिडीज भी वहां पहुंची और उसने एडमंड को रोक कर बताया कि एल्बर्ट उसी का बेटा है। ये सुनकर तो एडमंड होश खो बैठा। उधर मोंटेगो ने अपनी बंदूक से एडमंड पर निशाना लगाया, लेकिन जकोबो ने बिजली की तरह एक चाकू फेंका जिससे मोंटेगो का निशाना चूक गया और गोली अभी भी मर्सिडीज के कंधे पर जा लगी। इसी अफरा तफरी में मोंटेगो भाग निकला, पर एडमंड ने उसका पीछा किया। लेकिन जब मोंटेगो ने घोड़े पर चढ़कर जबरदस्त हमला किया तो एडमंड की तलवार गिर गई। अब मोंटेगो जीतता हुआ मालूम पड़ रहा था, लेकिन अंत में एडमंड ने जैसे तैसे मोंटेगो को गिराकर जानलेवा वार किया। मोंटेगो की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी बदले की आग ठंडी होने के बाद एडमंड अपनी पत्नी मर्सिडीज और बेटे एल्बर्ट को लेकर उस जेल में गया जहां उसने 13 साल गुजारे थे। वहां उसे अपने गुरु एबे की याद आई। उसने एबे के बारे में सोचते हुए उसके पैरों में सर झुकाया और फिर ये पूरा इलाका खुद खरीद लिया ताकि किसी को भी वो सब न सहना पड़े जो उसने सहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।